हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों का शिक्षा हिंदी शिक्षा सदन में स्वागत है। आप लोगों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर हम लोग प्रस्तुत हुए हैं और यह हमारा वीडियो नंबर पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए चलते हैं अपने पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी, देवनागरी लिपि में। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली किस राज्य की भाषा है? दोस्तों, आपका उत्तर होना चाहिए बिहार राज्य की यह भाषा है मैथिली भाषा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? दोस्तों, आपका उत्तर होना चाहिए मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपका उत्तर होना चाहिए महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? दोस्तों, आपका उत्तर होना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? उत्तर होना चाहिए आप लोगों का मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, साहित्यकार आगे जी का पूरा नाम क्या था? साहित्यकार आगे जी का पूरा नाम क्या था? इनका उत्तर पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कामिल बुल्के। डॉक्टर कामिल बुल्के के द्वारा यह एक अनमोल वचन कहा गया, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी। ये एक अनमोल वचन है डॉक्टर कामिल बुल्के का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा नरसिंहपुर को मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा आगरा में देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं?
दोस्तों उत्तर हो जाएगा भारत में विश्व की सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार अनुसार इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कह रहा है हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 11। हिंदी में 11 स्वर हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कह रहा है 19 कह रहा है हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है। उत्तर हो जाएगा राधेलाल द्विवेदी को हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कह रहा है महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों उत्तर हो जाएगा यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आधुनिक युग के चरण कौन है। उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कह रहा है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कह रहा है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है। उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी गद्य का प्रतिष्ठापक माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कह रहा है हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कह रहा है हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक कौन है। हलावाद के प्रवर्तक कौन है। उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हलावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 कह रहा है हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। उत्तर हो जाएगा सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कह रहा है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार ग्रंथ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कह रहा है हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कह रहा है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है। उत्तर हो जाएगा संवाद कौमुदी को हिंदी की प्रथम पत्रिका माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 कह रहा है हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। उत्तर हो जाएगा विद्यापति को हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक के रूप में माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कह रहा है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। उत्तर हो जाएगा सुधा वर्षण। सुधा वर्षण को हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कह रहा है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है। उत्तर हो जाएगा एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कह रहा है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है।
उत्तर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। दोस्तों उत्तर हो जाएगा 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया है। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।